नमस्कार, मैं धीरज सिंह और आप देख रहे हैं दी जेड प्लस। बिहार में कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और बाढ़ की समस्या भी कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी बीच बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसी को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने तरीकों से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार बैठी है। आज हमारे साथ बात करने के लिए बिहार कांग्रेस प्रभारी और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोयल साहब हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप दोबारा राज्यसभा सांसद बनकर पहुँचे हैं। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि सर, बिहार सरकार जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली में सरकार बैठी है भाजपा की, बिहार में भाजपा और जेडीयू की मिली-जुली सरकार है। 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने कहा था कि कोरोना पूरी दुनिया में जिस तरह से फैलेगा, हमारा देश बड़ा देश है, अभी से इसकी चिंता करेंगे तभी हम कोरोना के खिलाफ लड़ पाएंगे। उस वक्त पे अगर राहुल गांधी जी की राय को माना होता, तो आज देश की हालत इतनी खराब नहीं होती। उसको मजाक में ले लिया सब। वहाँ तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तोड़ने में सब व्यस्त थे भाजपा के लोग। बिहार में भाजपा और जेडीयू की जो सरकार है, उसको भी जो काम करना चाहिए थे, वो ठीक से हुआ नहीं। और आज आप देखिए, 15 साल से तो वही सरकार है जो बिहार में है आज। ना अस्पताल का ठिकाना है, ना दवाई, ना पढ़ाई, ना कमाई। और कोरोना में हर रोज लोग छोटी छोटी ज़रूरियात जो उनकी होती है, उसे भी सरकार नहीं पहुंच पा रही है। और बहुत दुखी हैं लोग वहाँ पे। सरकार लगातार कह रही है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में बेड है, पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुविधा है, जिससे वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकती है। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, लफ्ज़ों की सजावट और सच्चाई के बीच में बहुत बड़ा फासला है। यही कैमरा आप लेके जाइए लोगों के बीच में और जाइए और पूछिए कि क्या आपको सुविधा मिल रही है। मुझे तो हर रोज़ फ़ोन आते हैं वहाँ से। लोग बहुत दुखी हैं, कोई सुविधा नाम की चीज़ नहीं है वहाँ सर, इसी बीच में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उसको लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल चाहती है कि कोरोना काल में चुनाव टल जाना चाहिए। इसके पीछे क्या वजह है? पे। देखिए, चुनाव टालो हमने नहीं कहा है। बिहार की जनता भाजपा और जेडीयू से छुटकारा चाहती है। वो चाहती है कि सरकार जाए, हम नई सरकार लाएं। लेकिन राजनीति या पावर से ऊपर जनता की सुरक्षा, ये हमारी मांग है। 9 पॉलिटिकल पार्टीज ने, 9 राजनीतिक दलों ने मिलकर हमने चुनाव कमीशन को कहा कि आप चुनाव कराइए, किंतु वो ट्रेडिशनल तरीके से हमको चुनाव प्रचार करने दीजिए आप, और लोगों की सुरक्षा पहले देखिए। अगर मतदाताओं में कोरोना फैलेगा और अगर आपका जो चुनाव है वो कोरोना फैलने का बड़ा मशीन बन जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने सुझाव दिया है कि एक पोलिंग स्टेशन में 1000 वोटर रहते हैं, आप उसको 4 कमरे में बांट दीजिए, 4 मशीन कर दीजिए, और एक पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 250 वोटर होगा, तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन होगा। प्रिकॉशंस पूरे लीजिए, पूरी चिंता कीजिए, तो कोरोना नहीं फैलेगा। उस तरीके से करवाइए। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष अभी चुनाव के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो लगातार चाह रहा है कि चुनाव टल जाना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हो जाए चुनाव, पर जनता मरे तो मरे और मेरा चुनाव करवा दो, वो ठीक नहीं है। भाजपा का तो यही है कि राम का मरे या रहीम का मरे, मेरी वोट बैंक भरे। ये भाजपा का नारा है। हमारा नारा पहले जन सुरक्षा है, फिर राजनीति है। कांग्रेस इस बार चुनाव में किस एजेंडे के साथ उतरेगी? हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ जाएंगे। बिहार का अपना एक वजूद था। अब देखिए, आज़ादी के बाद कांग्रेस लगातार शासन में रही, और हॉर्टिकल्चर जिसे कहते हैं, बागबानी खेती, पूरे देश में बागबानी खेती में 50% का हिस्सा सिर्फ बिहार का था। चावल हो या चीनी हो, बिहार का अपना एक वजूद था। कहाँ गया आज सब कुछ? बिहार को बर्बाद किया जब कांग्रेस की सरकार वहाँ से गई। बिहार बर्बाद 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 होते गया। भाजपा और जेडीयू की सरकार ना ताल ना मेल, सिर्फ शासन के लिए साथ है, और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव आता है, ख्वाबों की बारिश होती है। यही मोदी जी थे और आए आए थे, कहते थे मित्रों वोट दे दो, दिल्ली में मेरी सरकार बनेगी, बाढ़ का पानी नहीं आएगा, वाटर मैनेजमेंट होगा, कहीं बाढ़ से नुकसान नहीं होगा। हुआ क्या? कहते थे कि चीनी मिले यूं खोल दूंगा, खुली नहीं चीनी मिले। क्या कोई मधुबनी का पेंटिंग डॉलर और पाउंड में बिकेगा? बिक रहा है क्या? दवाई पढ़ाई कमाई की बातें, कहाँ है ये सब कुछ? तो भाजपा टोटली फेल है, और जेडीयू और भाजपा की मिली जुली सरकार भी
नकारा साबित हुई है। लोग बदलाव चाहते हैं और हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ जाएंगे कि हम आएंगे शासन में, किसान को अच्छा दाम मिले, उसका अधिकार होगा, कानून आएगा उसके लिए। बिहार वासी को दर दर की ठोकरें खाना नहीं पड़ेगा, वही रोजगार उसको कैसे मिले, हमारी चिंता होगी। पढ़ाई के लिए जो सुविधा होनी चाहिए नहीं है, जो वहाँ का शिक्षक है वो आत्महत्या करने पे मजबूर होता है, हम वो नहीं होने देंगे। एक वाटर हार्वेस्ट मैनेजमेंट की स्कीम एक्सपर्ट्स के पास बुला के, क्योंकि बिहार का कुछ इलाका है सूखा होता है और कुछ इलाके में बाढ़ से बर्बादी होती है, तो अगर ठीक से वाटर हार्वेस्टिंग का काम होगा तो ना बाढ़ रहेगी ना सूखा रहेगा, वो हमारा प्लान होगा। तो हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ आवाम की जो ज़रूरत है उसको पेश करते हुए चुनाव में जाएंगे। महागठबंधन में कांग्रेस की किस तरह की भूमिका रही, किस तरह से वो महागठबंधन के साथ चुनाव में उतरेंगे? हम चाहते हैं कि सभी लाइक माइंडेड पार्टी साथ में रहे और साथ मिलके हम एक वही बिहार जिसका एक बहुत बड़ा वजूद हुआ करता था, उस बिहार की शान को वापस लाने की हम कोशिश करेंगे। महागठबंधन में चेहरा कौन होगा, लगातार इसके लिए लोग सवाल उठाते रहे और टूट की भी खबरें सामने आती रही, कैसे देखते हैं? देखिए, चेहरे की ज़रूरत समय के हिसाब से होती है और वक्त आने पे सब साफ हो जाएगा। बाकी लोग ज़रूर इस बात को मुद्दा बनाती है, मेरे मानने में विचारधारा ही महत्व रखती है और ये बिल्कुल चेहरे के नाम के लेके कोई विवाद नहीं होगा। एक आखिरी सवाल है कि भाजपा की ओर से भी लगातार तेजस्वी यादव पर ही हमले किए जा रहे हैं, तो लोग मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के चेहरा हो सकते हैं। देखिए, चेहरे तो समय आने पे मैंने आपको कहा, भाजपा तो उसका तो काम ही यही है, वो तो सबको गुमराह करते रहते हैं। तो भाजपा क्या कहती है इसके पे मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। हमारे वहाँ सब ठीक है, सही वक्त पे सारे फैसले सही तरीके से लिए जाएंगे। चुनाव जब भी होंगे तो महागठबंधन कितनी बड़ी जीत के साथ वापसी करेगी बिहार में? हम सरकार बनाएंगे अच्छी बहुमत के साथ, अच्छा, जनता के आशीर्वाद से। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।